देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ। पंडित जी, आप सिलवासा के डोकमंडी ब्रिज के नीचे आप ये जो दुर्गा श्री 108 दुर्गा पूजा सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति में लगभग 12 साल से ये लोग आयोजन करते हैं। आप 12 साल से आ रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए यहाँ पे मिथिला के जो लोग हैं, मिथिला के हिसाब से यहाँ पे नवरात्रा का स्थापना करते हैं। 9 दिन का मूर्ति, अनेकों प्रकार के देवी देवताओं का मूर्ति स्थापना करते हैं। क्या कहना चाहेंगे मिथिला के खुशबू जो यहाँ सिलवासा में बिखेरते हैं हर एक साल? देखिए, हम जीवन में जो भी धर्म कार्य करते हैं ये सब भगवती की कृपा ही है, देवता का अनुग्रह समझिए। जो हम अपने जीवन में कहीं भी किसी क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में संभव तो है नहीं जो हम एक ही जगह पर रहें, इसलिए अपने रोजगार को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी आदि को लेकर अनेक क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ रहते हैं। लेकिन मानव जीवन का कर्तव्य है जो हम जीवन में, अपने जीवन में जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, लेकिन वहाँ पर हमें धर्म करना चाहिए। अब इस सिलवासा प्रदेश में, इस डोकमंडी क्षेत्र में जितने भी हमारे मैथिल समाज, बिहार के मिथिला क्षेत्र के जितने भी लोग आते हैं, इन लोगों ने 12 वर्ष पहले ऐसा अपने मन में संकल्प किया जो हम इस क्षेत्र में माँ भगवती की शारदीय नवरात्रा आरंभ करेंगे। और विगत 12 वर्षों से ये लोग कर रहे हैं और तत्परता से कर रहे हैं, अच्छे से हो रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य किसी एक क्षेत्र को लेकर नहीं है जो हम मैथिल हैं तो ये मिथिला का विकास हो, हमारा विकास हो, ये नहीं है। ये सार्वजनिक पूजन होता है। यहाँ सार्वजनिक रूप से सब लोगों से, चंदा के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से सब लोगों से सहयोग लिया जाता है और सब लोग सहयोग करते भी हैं। और 12 वर्ष से सब लोगों को यहाँ लाभान्वित किया जा रहा है। अब हम लोग धर्म क्यों करें, किस लिए किया जाता है, ये नवरात्र क्या है? भगवती पूरे वर्ष में इस 10 दिन के लिए ही क्यों आती है? इसका ये कारण है जो भगवती दुर्गा सप्तशती में कहती है, जब उनसे ऋषि महर्षियों ने पूछा, जो है भगवती, जब आप समस्त देव राक्षसों का, दैत्यों का जो वध कर देते हैं, पृथ्वी को समस्त भय से आप मुक्त कर देते हैं, तो फिर आप कहाँ जाते हैं? तो भगवती कहती है, जो मैं इस संसार के जितनी भी स्त्रियां हैं, देव्या समस्ता सकला जगत्सु तो यही कया पूरित मम एतत्। भगवती कहती हैं दुर्गा सप्तशती में, जो इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, स्त्रियां ही नहीं, जानवरों में भी जो स्त्रीलिंग है, प्रकृति में यानी पेड़ पौधों में भी जो स्त्रीलिंग है, सब में मैं जाकर वास करती हूँ। इसीलिए मनुष्य का कर्तव्य बनता है, जो जीवन पर्यंत नहीं तो कम से कम जीवन में ये 10 दिन का जो अवधि आता है, इस अवधि में जितनी भी प्रकृति है, चाहे वो घर में माता, बहन, पत्नी, बेटी आदि के रूप में है, उसका भली भांति हम लोग संरक्षण करें, उनको आदर करें, उनको सम्मान करें, उनकी देखरेख करें। और उसके बाद जो हमारे पृथ्वी पर जो अनेक प्रकार के वनस्पति हैं उसकी सुरक्षा करें, पेड़ पौधा लगाएं। उसके बाद गौ माता आदि जो है, जो आज भटक रहे हैं, सिर्फ लोभवश व्यक्ति उसका पालन कर रहा है, वो नहीं, गौ माता के रूप में हम उसी भगवती का दर्शन करें, उनका हम वंदन करें। और यथासंभव इस नवरात्र के अंतर्गत हम अपने तन, मन और धन तीनों की शुद्धि के लिए जिससे जो संभव हो, जैसे कोई व्यक्ति के पास अगर धन नहीं है तो वो शरीर से व्रत करे, उपवास करे। अगर किसी के पास धन है, शरीर नहीं काम कर रहा है, तो आप धन से कहीं भी अगर नवरात्र आदि होता है, जैसे यहाँ होता है, आप सहयोग करें, कहीं भी आप करें। अगर आपके पास ना शरीर काम कर रहा है, ना आपके पास धन है, तो आप अपने मन से ही इस पूरे नवरात्र में अपने आहार, व्यवहार और संस्कार तीनों को सुधार ले, यानी सात्विक भोजन करें, जो शरीर के लिए भी शुद्ध है और हमारे मन को भी शुद्ध रखता है। व्यवहार आचरण जो है
उसको सुधार करें। किसी से ना कोई बैर करना, ना दुश्मनी करना, सभी से मिलजुल कर रहना, ये हमें सिखलाता है नवरात्र महायज्ञ। इसीलिए इस समय में व्यवहार को भी शुद्धि रखना है। और संस्कार, आज के समय में प्राय लोग अपने अपने संस्कार छोड़ते जा रहे हैं। हम अगर मानव योनि में अगर जन्म लिए हैं तो हमारे कुछ संस्कार बनते हैं। हमारा संस्कार क्या है? पहला तो है जो हम शुद्धि से रहें, सात्विकता से रहें, स्वच्छ बनाकर वातावरण रखें, तो ये हमारा संस्कार है। उसके बाद हमें अपने घर में पवित्रता रहना चाहिए, इसका संस्कार बढ़ाएं, अपने बाल बच्चों को अच्छा संस्कार दें। और इस सब तरह से हम अपने आहार व्यवहार और संस्कार की शुद्धि करें, ताकि भगवती जो 10 दिन के लिए आती हैं इस पृथ्वी धराधाम पर सभी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए, सभी जीवों का कल्याण करने के लिए, तो अन्य योनि के जो प्राणी है जैसे चींटी मकोड़े आदि, कुकुर बानर आदि, वो सब तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तो धर्म कर सकते हैं। हमारे अंदर तो इतना ज्ञान है जो कैसे पूजन करना है, कैसे व्रत करना है। तो प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य बनता है जो कम से कम इस नवरात्र के अंतर्गत वो अपने घर में कलश बिठाए, जयंती बोए, जयंती के रूप में माँ भगवती का दर्शन करें, उनकी आरती करें। और यथासंभव जहाँ कहीं भी इस प्रकार से मिलजुल कर लोग समाज में कहीं भी अगर पूजन पाठ करते हैं तो उसमें समय समय पर जितना आपकी सामर्थ्य है उस अनुसार से जो है सो जाकर आप सहयोग भी करें। यही मानव जीवन का कल्याण है। शरीर वैसे ही नहीं मिलता है, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं जो साधन मिला है, शरीर मिला है, ये मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है। मोक्ष तो ऐसे मिलेगा नहीं। मोक्ष कैसे मिलता है? तो धर्म करने से ही मोक्ष मिलता है। धन की भी गति बतलाया, जब जो धन जो इस संसार में हम उपार्जन करते हैं वो किस प्रकार से हमें खर्च करनी चाहिए, उसकी क्या गति है। तो उसकी गति है, जो धन अगर आपके पास में है तो पहले आप उससे धर्म करिए। धनाद धर्म ततः सुखम। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति जो है सो धन जो उपार्जन करे उससे पहले वो धर्म कर ले और फिर उससे सुख करे। धनाद धर्म तथा सुखम। लेकिन आज के समय में प्राय लोग धन से सिर्फ सुख करना चाहते हैं, जिसके कारण उनके घर में तमाम प्रकार के रोग व्याधि कलह आदि मचा हुआ है। इस कारण से हमें धन की शुद्धि के लिए, तन की शुद्धि के लिए और मन की शुद्धि के लिए नवरात्र व्रत करना है। इसीलिए सभी श्रोताओं से, सभी देखने वालों से हमारी यही आग्रह है। भगवती का यही भागवत आदि पुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भी यहाँ रोज कथा होती है 2 घंटे, तो उसमें भी हम जो श्रवण करते हैं उसमें भी यही कहा गया है, जो मानव जीवन जो हमको मिला है इस संसार में ये सिर्फ धर्म करने के लिए मिला है। नहीं तो भगवान हमको भी किसी अन्य योनि में भेज दे और हम भी कीड़े मकोड़ों के तरह इस सड़क पर नाली में पड़े रहते। लेकिन मानव जीवन देकर भगवान हमें ये समझाना चाहते हैं, जो ये शरीर तुमको दिए हैं इस संसार से बार बार जो आने जाने का चक्कर लगा है, इससे छुटकारा पाओ। इसीलिए सभी लोगों से आग्रह, जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस नवरात्र में अपने परिवार, अपने समाज और अपने वातावरण को स्वच्छ और पवित्र बनाकर रखें और भगवती की आराधना करते रहें। पंडित जी 2-3 सवाल आपसे और भी मैं जानना चाहता हूं, जो हम आपके माध्यम से हमारे भक्त लोग जो माता जी के भक्त हैं वो जानना चाहते हैं। इस बार जो माता जी सवार होके आई है और जो जाएंगी किस वाहन पे आएंगी? ये भी विचार करने वाली बात है, क्योंकि विगत 2020 से हम लोगों को ऐसा देखने में आ रहा है, जब हम लोग चिंतन करते हैं, जो उससे पहले इस प्रकार की व्याकुलता नहीं थी, इस प्रकार के से लोग त्राही नहीं कर रहे थे जितना 4 साल से कर रहे हैं। 2020 में कोरोना आया, उसके बाद अनेक प्रकार के बीमारियां, उसके बाद आप देख लीजिए देश विदेश में टकराव हो रहा है, राजनीतिक अस्थिरता बन रही है, लोग जो हैं सो असंतुष्ट हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, धन उपार्जन कर रहे हैं, फिर भी घर में कलह मचा हुआ है, पति पत्नी में रोज झगड़ा चल रहा है, संतान आदि जो है सो उसके बिगड़ रहे हैं,
माता पिता का कोई सेवा नहीं करना चाहता है, अनाथालय में ले जाकर पहुंचा देता है। तो ये सब जो हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है, ये भी चिंतन करना मनुष्य का कर्तव्य बनता है। क्योंकि इस संसार में हम बुद्धि को लेकर पैदा होते हैं, बुद्धि हमारे जीवन में ही मिलता है, इसी जन्म में मिलता है। तो इसका जो कारण है, तो इस बार के हिसाब से अगर हम देखें तो जो भगवती का आगमन हुआ है वो गुरुवार के दिन आगमन हुआ है। तो गुरुवार के दिन आगमन हुआ है और शास्त्र में भगवती के आगमन का जो दिया है, दोलायाम मरणम ध्रुवम, डोला पर भगवती जो है सो इस बार आई है। अब डोला पर जो आती है तो उसका फल क्या शास्त्र निहित करता है, तो उसका फल है जो मरणम ध्रुवम। ये भी नहीं कहा जो हो सकता है लोग मरेगा या नहीं मरेगा, नहीं, ध्रुव सत्य, ध्रुवम मतलब होना ही है। और अगर हम विचार करें तो ऐसा हमें रोज न्यूज में मिल रहा है, जो आज वो देश उस देश पर हमला कर रहा है, वो देश वहाँ पर जो है सो बमबारी कर रहा है, लाखों लोग मर रहे हैं, लाखों घर छत बिछत हो रहे हैं। इस प्रकार से कहीं नाव डूब जा रहा है, कहीं जो है सो ट्रेन पलट जा रहा है, अनेक प्रकार से दुर्घटनाएं हो रही है। तो ये सब जो हो रहा है ये ऐसे नहीं हो रहा है, इसका कोई कारण है, और कारण यही है जो भगवती जो है सो कोप कर रही। जैसे संतान अगर घर में बिगड़ने लगता है तो माता पिता उसका अनहित नहीं चाहते हुए भी उसको दंड देते हैं। माता पिता नहीं चाहते हैं जो हम अपने बच्चों को मारें, लेकिन उसको सुधारने के लिए यथोचित उसको दंड देते हैं, दो चार चमाटा लगाते हैं, उसे पकड़कर बांध देते हैं। तो इस प्रकार से माता पिता जैसे अपने बच्चों को सुसंस्कृत करने के लिए, समझाने के लिए, उसको अच्छे राह पर चलाने के लिए जिस तरह से माता पिता उस पर शासन करते हैं, उसी तरह भगवती जो है कोप के रूप में समस्त संसार के प्राणियों के जीवन में कोप कर रही हैं। वो लोगों को समझा रही हैं जो धर्म के साथ चलो, धर्म के राह पर रहो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन रात भोग और विलासिता में डूबते जा रहे हैं, धीरे धीरे अपने संस्कार को छोड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे अपने व्यवहार आचरण को भूलते जा रहे हैं, और नाना प्रकार के जो है सो जंजाल में फंसते जा रहे हैं। जाने का जो उनका आगमन का जो फल है वो तो हमने बतला दिया। जाने का जो उनका फल है, दशमी के रोज जब भगवती विदा होंगी तो उसका क्या है, तो कहा जो चरणायुध विकलाम करम, वो जो जा रही हैं तो संतों ने इसके दो मायने लगाए। चरणायुध को संस्कृत के माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से मुर्गा भी कहा जाता है। जो चरणायुध का मतलब होता है मुर्गा, तो मुर्गा की सवारी कुछ विद्वान कहते हैं। कुछ विद्वान संतों का मत है जो चरणायुध मतलब जैसे कभी अगर हमको यात्रा करना है तो हमारे पास 4 चक्का है तो हम 4 चक्का से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से लोग जाते हैं, गाड़ी घोड़े से जाते हैं। कुछ लोगों के पास साधन नहीं है तो पैदल चले जाते हैं। तो पैदल भगवती का आगमन है, तो पैदल जो आगमन है तो वो भी विकलाम कर्म, विकलाम कर्म मतलब व्याकुल करने वाली है। तो व्याकुल करने वाली है। अब इससे हमें क्या जानना चाहिए, जानना यही है जो जिस तरह से भगवती का जो आगमन हो रहा है, मरणम ध्रुवम, मार काट कर रही है, असुर प्रवृत्ति को नष्ट कर रही है, तो उस प्रकार से वो नष्ट करते हुए जा भी रही। इसीलिए इसमें हमारी करुणा तो छिपी हुई है। माता भगवती इस बार हमें कोई वरदान देने नहीं आ रही हैं, कोई धन दौलत नहीं देने आ रही हैं, कोई रुपया पैसा नहीं देने आ रहे हैं। इस बार क्या करने आ रही हैं, तो समाज में, संसार में जो आतताई लोग जो धर्म के ऊपर कठोराघात कर रहे हैं, कुठाराघात पहुंचा रहे हैं, उस सब का नाश करने के लिए भगवती जो है सो इस बार युद्ध करते आ रही हैं, और वो व्याकुल करते हुए जाएंगी। जो इस तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपने आप को सही राह पर नहीं चलाना चाहते हैं, अपने आप को गंदा आचरण में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए इस बार का जो नवरात्र है वो बहुत ही उन लोगों के लिए अनिष्टदायी है। इसीलिए विद्वानों का मत है, साधु संतों का कहना है, जो इस बार प्रत्येक प्राणी जो है सो सावधान होकर भगवती का पूजन पाठ करे, भगवती के 9 दिन का जो है सो, ताकि
आपके ऊपर भगवती का कोप नहीं पड़े, जो लोग गलत करता हो उनको भगवती जो है सो दंड देते चले जाए, आप सुरक्षित रह जाएं। क्योंकि संसार में सुरक्षित रहेंगे तभी कुछ कर सकते हैं, नहीं तो पता चला जो धन कमाते कमाते कितने लोग चले जाते हैं, कभी कभी वही धन उसका नाश कर देता है। तो इस प्रकार से नहीं करना है, भगवती के आगमन और गमन का यही फल शास्त्रों में बताया गया है। पंडित जी, एक भ्रांति और भी है अलग अलग भक्तों में, जो मिथिला में बलि प्रथा भी है। जी, बलि प्रथा के बारे में थोड़ा बताएं। मिथिला में बलि प्रथा नहीं है, दो प्रकार के पूजन पद्धति है। दो प्रकार के पूजन पद्धति में वेदोक्त और तंत्रोक्त दोनों हैं। तो मिथिलांचल क्षेत्र जो है वो शक्ति का क्षेत्र रहा, जैसे काशी है वेद का क्षेत्र है, वेद पीठ है, उसी तरह मिथिला जो है अंग बंग और कलिंग तीन राज्य ऐसे हैं, तीन क्षेत्र ऐसे हैं जो तंत्र पीठ है। अंग में उड़ीसा आदि क्षेत्र आते हैं, बंग में बंगाल क्षेत्र और अंग में जो है सो मिथिलांचल प्रदेश सब आ जाते हैं। तो इन तीनों क्षेत्र में ही जो है सो बलि प्रथा का जो है सो प्रचलन आज भी हम लोग देखते हैं, जो इन तीनों क्षेत्र में ही लोग बलि चढ़ाते हैं। बलि प्रथा का क्या है? बलि प्रथा इसलिए लगाया गया, जो आज भी हम देखते हैं, जो अगर किसी देवता को अगर हम एक बलि स्वीकार कर देते हैं, जो एक बलि हम चढ़ाएंगे, तो लोग जो खाने वाले जो लालायित रहते हैं, जिह्वा के जो पिपासु व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, तो उसी धर्म के नाम पर एक पशु के को बढ़ाते बढ़ाते अनेक पशु की हत्या कर रहे हैं। तो शास्त्र ने हमको कहा, जो भाई आप जो बृहद रूप में जो पशुओं की हत्या कर रहे हैं, वो नहीं कर कर जब कोई ऐसा यज्ञ आदि हो तब एक पशु की बलि देना चाहिए। लेकिन उसको हमने क्या किया, प्रमाण पत्र बना लिया। जैसे गुरुजी एक शिष्य को उसकी नशा छुड़ाने के लिए बोले, भाई ये देखो तुम लोग जो रोज रोज नशा करते हो, एक काम करो, रविवार के दिन छुट्टी है, तुम रविवार के दिन बीड़ी पी लिया करो। लेकिन उसने क्या किया, अब गुरुजी बोल दिया रविवार के दिन तुम जो है सो बीड़ी पी लिया करो, तो अब उसने प्रमाण पत्र बना लिया और जितने उसके सहभागी थे सबको बतला दिया, जो देखो रविवार के दिन बीड़ी पीने में दोष नहीं है, इसीलिए सब लोग बीड़ी पियो। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो मिथिला क्षेत्र के में जो तंत्रोक्त पद्धति के द्वारा जो बलि प्रथा लगाया गया था, वो स्वाद के पिपासु लोग जो है सो उसको बृहद रूप में बढ़ा दिए, जबकि शास्त्र का ऐसा कथन नहीं है। अब बात रह जाती है जो तंत्रोक्त पीठ और वेदोक्त पीठ में सबसे उचित क्या है। तो आज के ज़माने में तंत्रोक्त पीठ जो है सो संभव नहीं है, क्योंकि तंत्र में साधना है, तंत्र में उपासना है, तंत्र में तपस्या है। लेकिन आज हम ना तो तपस्या करना चाहते हैं, ना हमारे अंदर में कोई किसी भी प्रकार का भाव रह गया है। बस एकमात्र हम अपने स्वार्थ बस जो हमें अच्छा लगता है वो हम करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज के समय में तंत्र पद्धति से हमें अलग होकर वेदोक्त पद्धति के अनुसार चलना चाहिए, और वेदोक्त पद्धति के अनुसार जो भगवती आदि भगवान आदि का साधना पूजन आदि कर्म का जो विधान बताया गया है, षोडशोपचार दशोपचार पूजन के माध्यम से हम उनका पूजन पाठ करें और इस बलि प्रथा को धीरे धीरे त्याग करें, ताकि धीरे धीरे इस संसार में सात्विकता बढ़े, तमोगुण की कमी हो। क्योंकि आज के समय में तामस प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, ज़्यादा वो लोग अपनाने लगे हैं, सिर्फ एक धर्म के का आड़ लेकर। इसलिए वेदोक्त पद्धति भी सही है, तंत्रोक्त पद्धति भी सही है, लेकिन आवश्यकता इस समय वेदोक्त पद्धति की चल रही है। भाव समाप्त हो गया है लोगों में, इसीलिए कर्म के द्वारा ही अब हम, क्योंकि शास्त्र कहता है जो कर्म भाव और भक्ति तीन से ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भाव तो है नहीं, भक्ति हम करने से रहे, और एकमात्र रह गया है कर्म, इसीलिए हम कर्म करें। इसीलिए कर्म पद्धति के को बढ़ाने के लिए वेदोक्त पद्धति की ही आवश्यकता अब रह गई है। पंडित जी, अष्टमी के दिन जहाँ तक देखा जाता है सुहागिन महिलाएं जो होती है वो खोइच भी भरती है, उसका विशेषता क्या है? उसकी विशेषता ये है, जो जैसे आप देखेंगे कोई भी कुमारी कन्या जब विवाह होता है, तो वो कुमारी कन्या अपने जैसे ही वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती है, तो वो सबसे पहले पूजन जो करती है वो गौरी माता का पूजन करती है। चाहे सीता माता हो,
चाहे रुक्मिणी जी हों, सभी लोगों ने, सभी माताओं ने सबसे पहले अपने जीवन में गौरी माता को ही पूजती हैं। आज भी बहुत ऐसी सुहागिन स्त्री हैं जो नित्य प्रति अपने घर में गौरी की एक प्रतिमा रखकर उनका रोज पूजन करती। अब जो ये नवरात्र है 9 दिन का, इसमें हमारा जो शास्त्र है, हमारी जो दुर्गा पद्धति है, और दुर्गा सप्तशती में भी आप पढ़ते होंगे जो 9 दिन का भगवती का रूप क्या है, तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी आदि, उसी में कहा गया है महागौरी चाष्टमम, यानी अष्टम दिवस जो है सो भगवती जो है सो महागौरी के रूप में रहती है। तो हम स्त्रियां गौरी की उपासना करती हैं, गौरी की उपासक होती हैं, गौरी के समान होती हैं, इसीलिए उनको जो है सो अष्टमी के दिन में डाला खोंच आदि जो भी जहाँ की पद्धति जो नियम उसका लगाया गया है, जो विधि व्यवस्था है, उस अनुसार उनको जो है सो भगवती को कुछ ना कुछ प्रदान करना चाहिए, महागौरी को का पूजन करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है जो अष्टमी के रोज ही भरना चाहिए। नवमी अगर किसी कारणवश अष्टमी के दिन नहीं कर सकते हैं तो शास्त्र कहता है नवमम सिद्धिदात्री च, तो नवमी के दिन वो सिद्धि दात्री के रूप में रहती हैं, तो नवमी को भी आप भर सकते हैं। इस प्रकार से भगवती को जरूर कुछ ना कुछ अर्पण करके, क्योंकि वो माता के रूप में होती है। आपके घर में कोई कन्या अगर आती है अपने ससुराल से, तो बिना कुछ जैसे आप दिए विदा नहीं करते हैं, उसी तरह माता को भी कुछ ना कुछ देकर ही विदा करना चाहिए। उससे क्या होता है, तो हमारे जीवन में सदा सौभाग्य की वृद्धि होती है। अंत में पंडित जी, ये जो संस्था है जो ये पूजा पद्धति यहाँ पे पूजा करवाते हैं, मिथिला समाज के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो संस्था? मिथिला समाज के लोगों के लिए हम क्या कहेंगे, यहाँ तो भगवती विगत 12 वर्षों से आ रही हैं, तमाम प्रकार की असुविधा भी होते हुए भी जो है सो भगवती यहाँ पर जो है सो समस्त को चीज़ों को, त्रुटियों को, कुछ कमी भी अगर है सबको पूर्ण करते करते जो है सो धीरे धीरे यहाँ पर बृहद रूप धारण कर रही है। इससे पहले रोड साइड में होता था, भगवती ने यहाँ एक नगर निगम के अंतर्गत जो जमीन पड़ता है उसमें आकर भगवती अपना डेरा जमाई। तो भगवती यहाँ पर तो सबको आशीर्वाद दे ही रही हैं, सबको कामनाओं की पूर्ति कर रही हैं। लेकिन मिथिला के जो व्यक्ति हैं, जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक बार मिथिला क्षेत्र के व्यक्तियों का गुणगान किया था, उनको धन्यवाद किए थे, जो आज धन्य है मिथिला क्षेत्र जिन्होंने छठ व्रत को दिया, जो आज छठ व्रत जो है समस्त भूमंडल पर यहाँ की देश से निकलकर विदेशों तक भी पहुँच गया है और प्रायः लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। उसी तरह मिथिला के क्षेत्र के लोग जो यहाँ पर पूर्व से रह रहे हैं, इन लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, जो अपने सारे काम को छोड़कर, घर परिवार का चिंतन छोड़कर, अपने सारे नौकरी आदि को ताक पर रखकर सभी लोग मिलकर भक्ति भाव से, और ऐसा नहीं जो अपने लोग ही, जो भी लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं, सब लोगों को, सभी समाज के लोगों को बुलाकर उनसे को हाथ जोड़कर आग्रह पूर्वक यहाँ पर जो है सो विगत 12 वर्षों से पूजन का क्रम दिखला रहे हैं, जो भगवती के पूजन का क्या विधान है, 9 दिन कैसे पूजन करना चाहिए, और कथा का भी आयोजन कर रहे हैं। 2 घंटे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान के द्वारा उनके जीवन में भी प्रकाश डाल रहे हैं, और यहाँ पर तमाम प्रकार के भक्ति भाव को बनाए रखते हैं। तो मिथिला क्षेत्र के व्यक्ति तो सीता माता के जो स्वयं भक्ति स्वरूपा सीता माता है, तो उनके जो आचरण और उनका जो हमारे ऊपर अनुग्रह रहा, उसी अनुग्रह को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मिथिला क्षेत्र के व्यक्ति जो भी यहाँ कर रहे हैं वो बहुत ही विकासपूर्ण और बहुत ही सराहनीय कार्य है, और इन सभी श्रोता जो भी लोग इसको देख रहे हैं, चाहे जो लोग भी इस माध्यम से आप लोगों को जो सूचना मिल रही है, हम आग्रह करेंगे आप सभी लोग भी आकर यहाँ पर जो है सो अपने जीवन के लिए भी धर्म का लाभ उठाएं, और जितना संभव हो सके इन लोगों को भी मदद करें, क्योंकि सहयोग से ही धर्म कार्य होता है। कलयुग में धर्म किसी एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है, ये धर्म कार्य समाज के ऊपर निर्भर हो जाता है। इसीलिए
सब लोग आकर जो है सो यहाँ पर लाभान्वित हो, भगवती का दर्शन करें, नवरात्र का जो है सो पूजन करें, अपने घर में कलश बिठाएं, घर में जो है सो पवित्र वातावरण बनाए, धूप आरती करते रहें और यहाँ भी समय निकालकर समय समय पर आकर दर्शन करते रहें। प्रधानमंत्री जी के नक्शे कदम पे हमारे यहाँ सिलवासा के जो प्रशासक है माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी या नगर पालिका के जो अध्यक्षा हैं वो हर एक साल ये जगह को मुहैया कराते हैं, उनके लिए दो शब्द क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर हम देखें तो हम लोग तो वैसे राजनीति के विषय में कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि राजनीति और धर्म अलग अलग है। ये अलग बात है, लोग आजकल धर्म की राजनीति करने लगे हैं, लेकिन राजनीति जो होना चाहिए वो धर्म के लिए होना चाहिए। और जैसा हम लोगों का मति गति है उसके अनुसार जो हम लोगों ने अध्ययन किया, जो हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी, चाहे उनके जो भी सहयोगी वर्ग हैं, उन सब लोगों ने आज इस धराधाम पर या यही नहीं कहिए देश विदेशों में भी उन लोगों ने जाकर धर्म का प्रचार किया है। ये वास्तविक बात है और ये हमें स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो भी राजनीति वर्ग इस सत्ता में आकर शासन करते थे वो लोग विकास के लिए तो सोचते थे लेकिन धर्म के विकास के लिए नहीं सोचते थे। और शास्त्र कहता है जो जिस राजनीति में धर्म नहीं हो, आप अगर देखें तो रामचरितमानस में भी कहा जो असकही चला विभीषण जबहि आयुहीन भये सब तबहि। जैसे ही विभीषण को रावण ने धक्का मार के निकाला उसी समय जो है सो सभी लंका के राक्षस से लेकर रावण तक जो है सो आयुहीन भये सब तबहि। तो ये तो रामायण की बात है। अगर आप कहेंगे जो इसका और कहीं प्रमाण है तो मैं प्रमाण आपको दे रहा हूँ, जो हमारे शास्त्रों में कहा जो कौरव की सेना जो थी वो विशाल का यानी समुद्र के समान थी, लेकिन पांडव जो थे वो गिने चुने और सीमित सेना में थे। लेकिन ऐसी क्या बात हुई जो समस्त कौरव, जिसमें मृत्यु को जीते हुए व्यक्ति भीष्म पितामह थे, अमर ही थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अनेक प्रकार के महारथी थे, लेकिन ऐसी क्या बात थी जो कौरव जो है सो सब धराशायी हो गए और पांडव जो है सो सुरक्षित रह गए। तो ये जानने का विषय है। दरअसल में क्या है, जो धर्म जो है सो कौरव के भी पक्ष में था। किसके रूप में? विदुर के रूप में। विदुर जो है सो धर्मावतार थे, उनका संबोधन ही होता था धर्मराज विदुर। और पांडव पक्ष में भी धर्म था, धर्म जो था वो युधिष्ठिर के रूप में था। लेकिन कुछ विडंबना थी, विडंबना ये थी जो कौरव पक्ष में जो धर्म था विदुर के रूप में, वो धर्म जो कहता था उस धर्म को कोई मानने वाला नहीं था, कोई नहीं उसको मानता था। अंततोगत्वा उस विदुर को अपमानित करके निकाल दिया, उस धर्म को निकाल दिया। लेकिन पांडव पक्ष में जो धर्म धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में धर्म था, वो धर्म जो कहता था भले उसमें कितना भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन सभी पांडव आंख मूंद करके बिना कुछ कहे उस धर्म का पालन करते थे। तो कहने का मतलब है यतो धर्म ततो जयः। भगवान भी बोले हैं जहाँ धर्म है वहीं पर जो है सो जय होती है, वहीं पर जय होती है, और जहाँ धर्म नहीं रहती है वहाँ भले कितनी भी सामर्थ्य क्यों ना हो जाए, कितना भी पराक्रम क्यों ना हो, सब जो है सो अपराजय का जो है सो स्वाद उसको चखना ही पड़ता है। अगर आप कहेंगे तो श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है जो इस संसार में व्यक्ति धर्म का तो आजकल जो है सो कहते हैं जो नहीं हम भी धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, हम भी धर्म कर रहे हैं, हम भी जो है सो जनेऊ लटका कर घूमते हैं, हम भी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद, अनेक प्रकार के धर्म का जो है सो आडंबर ओढ़ते हैं। लेकिन शास्त्र में कहा गया है जो धर्म क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है जो मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातना। भगवान विष्णु ही धर्म के मूल हैं। तो ये भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? तो जहाँ पर सनातन धर्म है। सनातन धर्म की परिभाषा क्या है, सनातन धर्म किसको कहा जाता है? तो उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है जो तस्य चौ ब्रह्म गो विप्राह।
बहुत लोगों ने जब राम मंदिर को लेकर जो विवाद खड़ा किया, जो भाई राजनीति को क्या जरूरी है ये मस्जिद मंदिर में फंसने का, तो ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, जो तस्य चौ ब्रह्म गो विप्रा, ब्रह्म मतलब देवता का कार्य, देवता का पूजन, देवता का मंदिर, देवता का धर्म स्थल, इस सब को जो उद्धार करता हो, इस सब को जो बढ़ाता हो, वही जो है सो सनातन धर्मावलंबी है। इसके अलावा जो व्यक्ति है जो उस धर्म को विरोध करता है, उस मंदिर का विरोध करता है, उसके कार्य में विघ्न बाधा डालता है और उसके कार्य को टालते रहता है, ऐसे व्यक्ति कभी भी सनातन धर्मी नहीं हो सकते हैं। ये भगवान कृष्ण का कथन है श्रीमद् भागवत में। अब सिर्फ ब्रह्म मतलब देवता का ही नहीं आता है, उसमें कहा गया है तस्य चो ब्रह्म गो विप्राः, गाय और ब्राह्मण इनकी भी रक्षा सुरक्षा बढ़नी चाहिए, तभी हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी। नहीं तो सिर्फ धर्म के नाम पर हम अगर ऐसे ही सिर्फ आडंबर करते रहे तो ये आडंबर मात्र ही है, ये धर्म का कोई लक्षण नहीं माना जाए। पंडित जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्याम कुमार झा हुआ। मिथिला क्षेत्र से हम आते हैं, काशी में अध्यापन किए और पूजन तो 10-12 वर्ष से चल रही है, लेकिन मैं 10 वर्ष से यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ भगवती के दरबार में। अब जब तक भगवती सेवा ले रही है तब तक हम भी कर रहे हैं और सब लोग सेवा में लगे रहते हैं। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं विराट न्यूज सत्य के साथ।